जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए दोस्तों जानते हैं मार्गशीर्ष महीने के विषय में। मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इस नक्षत्र के कारण इस महीने का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। कार्तिक महीने के बाद मार्गशीर्ष महीना शुरुआत होती है, जो कि 9वें महीने को माना जाता है। पुराणों में इस महीने की महिमा का भी वर्णन मिलता है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय और 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं, बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया। सतयुग में देवों ने वर्षा का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया गया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इस महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष मास के दौरान जमुना नदी में स्नान दान का बड़ा महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान जमुना नदी में स्नान करने के भी भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष अर्थात माघ की महीने के दौरान कम से कम एक बार जमुना या गंगा जी में स्नान जरूर करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे लोग घर पर ही अपने स्नान थोड़ा सा पवित्र गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। इस महीने में सांवले भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों या सरोवर में स्नान करना विशेष शुभदायक माना जाता है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त होता है। माघ की महीने में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल मिलता है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होता है। इस महीने में मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण जी की मंत्रों विशेष फलदायक देता है। इस महीने में गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखरेख करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इन महीने गाय के शुद्ध घी का दीप भगवान कृष्ण के आवश्यक सामने जलाना चाहिए। इनके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम की साधना ही पर्याप्त है। इस महीने में अर्थात माघ मास में अगर आप पूरे प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो निश्चित ही आपको इसका उचित फल देंगे। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को माघ मास में व्रत उपरांत उपासना और निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए।
इसके साथ ही शाम के समय यानी कि संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना के साथ साथ भगवान श्री हरिनारायण विष्णु और शिव जी की भी भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पूरे महीने में मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपासना आदि करता है तो उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होता है। इस महीने में तेल मालिश करना शुभ फल प्रदान करता है। इस महीने कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने की शास्त्रों में वर्जित है। इस महीने में जीरा खाना मनाही है, अतः महीने भर जीरा न खाए तथा वासा युक्त भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास की कथा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री वेद व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म कथा सुनाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। वेद व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय जग के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार एवं सामग्री से युक्त कवच और शोभामान आभूषण पहने हुए अपने सिपाही से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगर से बाहर निकले। उसके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं को तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा के प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गिद्दर अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, वहीं कहीं गौंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्ष पेड़ों के कटारों में बैठे उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों की पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरा थनों वाली सुंदर भैंस फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी लताएं वन को सुशोभित कर रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं कहीं पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनके केचुरे भी पड़ी हुई थी। उस समय राजा के सिपाहियों ने बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगी और बड़ी चौकड़िया भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उनके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगी। मृग एक वृक्ष के एक जंगल में घुस गई और राजा ने भी उसे पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा के दृष्टि से ओझल होकर निकल गई। राजा निर्जन वन में अपने सैनिक समेत प्यास के मारे अति दुखित हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय से समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जलचर जंतु, मछली आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभा भी समान
सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को, दुखियों को हराने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को सबको सुखी करता था, वैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा भी थकावट दूर हो गई। रात्रि के राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर के पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुगरों का आक्रमण किया और उसको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय शिकारी कोलाहल करते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए और राजा प्रभात हुआ देखकर उसके साथ ही अपनी नगर की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वल्लक पहने हुए था और नम नख रोम और तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ का इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? तब राजा कहने लगे, हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तो दोस्तों, इस प्रकार से माघ मास की प्रथम अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो बने रहिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल विकास रियल वॉइस विकास अस्ट्रो में। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।